सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए सिस्टर्न इंटरनली मीजरिंग 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर, यानी ये सिस्टर्न जो है क्यूबॉइड शेप का है, हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। इस सिस्टर्न में इतना पानी पहले से मौजूद है। Porous bricks are placed in water until the cistern is full up to the brim. इस सिस्टर्न में पोरस ब्रिक्स डाली जाती हैं। पोरस ब्रिक्स यानी वो पोरस होती हैं, छेद होते हैं उसमें, और वो ब्रिक्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी गई है कि ईच ब्रिक जो है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट पानी का एब्जॉर्ब कर लेती है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, यानी ब्रिम तक पानी को लाने में जिससे कि पानी ओवरफ्लो ना हो, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ईच ब्रिक बीइंग 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। पोरस ब्रिक का डायमेंशन आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, यानी ये भी पोरस ब्रिक भी क्यूबॉइड शेप में है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, नंबर्स बड़े बड़े हैं। एक हमारे पास सिस्टर्न है, क्यूबॉइड शेप का सिस्टर्न है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको दी गई है, और इस सिस्टर्न में पानी पहले से भरा हुआ है। सपोज पानी यहाँ तक भरा हुआ है इसमें, और इस पानी का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें पोरस ब्रिक्स डाली जाती हैं इस तरह से, और इसको अप टू ब्रिम तक लाया जाता है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इस सिस्टर्न का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दी गई है, यानी 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1980000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिस्टर्न का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें कुछ वाटर आपको दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट, इसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो था 129600 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी पहले से मौजूद था। अब पोरस ब्रिक्स इसमें डाली जाती हैं, तो एक ब्रिक का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन पोरस ब्रिक चूँकि क्यूबॉइड शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमको दी गई है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम हो गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रिम तक पानी लाने के लिए ब्रिम से पानी गिरना नहीं चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन में आपको दिया है। तो लेट x numbers of porous bricks are required. X porous bricks are required to fill the brim, to fill the cistern. एक ब्रिक का आपने वॉल्यूम निकाल लिया 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। तो x ब्रिक्स इसमें रिक्वायर्ड हैं अगर फिल करने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ x ब्रिक्स हो जाएगा
x पोरस ब्रिक्स, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, 1096.875 x सेंटीमीटर क्यूब। x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1096.875 x सेंटीमीटर क्यूब x पोरस ब्रिक का वॉल्यूम हो गया। एक पोरस ब्रिक जो है अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको भी हम निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई एक ब्रिक करती है 1/17, तो इतनी ब्रिक डाली गई हैं, 1096.875 x सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है टोटल ब्रिक का। तो ये सारी ब्रिक्स इतना वॉल्यूम वाटर का कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वाटर एब्जॉर्ब बाई x ब्रिक्स इक्वल टू अपने वॉल्यूम का 1/17 यानी 1096.875 इंटू 1/17x, इतना पानी x ब्रिक्स मिलकर के एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसको 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64.52x सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर जो है ब्रिक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इस पिक्चर को आप देखिए, सिस्टर्न का जो वॉल्यूम होगा वो इसमें जो पानी फिल था पहले से, प्लस इसमें जो पोरस ब्रिक्स डाला गया, इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो ब्रिक ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। यानी ये वाला जो वॉल्यूम है इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ब्रिक में ही इंक्लूड हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, ब्रिक में चला गया है। तो अब ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू, इसमें पानी पहले से मौजूद था यानी वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। कितना वाटर इसमें था पहले से, 129600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर पहले से था, प्लस इसमें आपने डाला है वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स, यानी एक्स ब्रिक्स से इसको फिल किया है, वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स आपने एज्यूम किया कि एक्स ब्रिक्स से इसको फिल किया गया है, माइनस जो वाटर एब्जॉर्ब हो गया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 64.52 x सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई x ब्रिक्स। अगर इस इक्वेशन को आप समझ जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न को हमने कंपेयर कर दिया, जो टोटल सिस्टर्न का वॉल्यूम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, यानी 129600 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इसमें था, प्लस इसमें आपने ऐड किया है वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स, तो एक्स ब्रिक का वॉल्यूम आया था 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एक्स, ये 1096.875 एक्स सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एक्स पोरस ब्रिक्स हो गया। इसको आप ऐड करेंगे और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्स ब्रिक्स, तो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्स ब्रिक्स हो गया 64.52 एक्स सेंटीमीटर क्यूब। अब केवल वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न आपके पास आया था 198, 4 टाइम्स 0, 198,000 वॉल्यूम सिस्टर्न। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ये था आपके पास 1296
9600 प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स आपके पास आया था 1096.875 x माइनस वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई एक्स ब्रिक्स आपके पास आया था 64.52 x 64.52 x। अब इस नंबर को हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो माइनस होके आ जाएगा, यानी 1980000 माइनस 129600 इक्वल टू 1096.875 x, और इधर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस 64.52 x। 19800 इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1850400 इक्वल टू 1096.875 में से जब हम 64.52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1032.35 x। अब इस x को हमको फाइंड करना है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1850400 डिवाइडेड बाई 1032.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ऐसे नंबर दिए होते हैं जो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएं या डिवाइड हो जाएं। तो इस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1792.415। तो ये x की वैल्यू आ गई यार आपके पास 1792.415, ये आपकी ब्रिक्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गई। x आपने एज्यूम किया था तो इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं, चूंकि 4.1415 आ रहा है तो ये अब ईंट जो है टुकड़े में नहीं डाली गई है तो इसको इसका अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं, तो अप्रॉक्स 1792 इसको हम ओमिट कर देते हैं, इतनी ब्रिक्स आ जाएंगी 1792, यानी 1792 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हेंस number of porous bricks required equal to 1792। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। एनसीईआरटी और आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।